सरिस्ताबाद में शिक्षिका ही है और आकाशवाणी में अपनी प्रस्तुति देती है और मंचों पर भी प्राय इनकी और इनके जुगलबंदी कर रहे थे इनके पतिदेव। इन सबों का भी बड़ा साथ मिलता है। ये जोड़ी तो देखते ही बनती है, इसलिए एक बार जोरदार ताली सफल के लिए। पहचान जरूरी होती है, पहचान से ही हम सब हैं, वरना कहीं बहुत लोग इधर उधर हैं उनकी पहचान नहीं है, लेकिन आपकी हमारी पहचान विशेष हो जाती है जब हम कुछ ऐसा कर जाते हैं। उसी ऐसा कर जाने के क्रम में हम लोग आज जो कार्यक्रम है वह सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह का है, जो कि हमारे आदरणीय श्री हरीशचंद्र चौधरी सेवानिवृत्ति मार्च हो जाने के परंतु नहीं कहा या किया। जैसे ही हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह का, तो उन्होंने थोड़ा सा भी ये नहीं कहा
मैं नहीं करूंगा, बल्कि हम लोग के विचार से भी 100 कदम आगे जाकर के उन्होंने कहा कि नहीं मैं करूंगा और अकेले करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो सबसे पहले तो एक जोरदार भूषण प्रसाद जी का आभार व्यक्त करते हैं, जोरदार तालियों। सारा इनका इसी तरह विचार रहा है और इसी विचार के कारण ये जाने जाते हैं। तो अभी औपचारिक कार्यक्रम शुरू होना है, जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम है वो अब थोड़ी ही देर में यहाँ ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ यह काम में भी इन्होंने बखूबी एक मंजिल प्राप्त कर लिया है। चलिए हम आज शुरुआत में भी मंचा सिंह हुए, हमारे आदरणीय पटना सदर के प्रमुख श्री अमरजीत जी हमारे पटना सदर प्रमुख, हम चाहेंगे कि इस विद्यालय के शिक्षक माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। धन्यवाद। श्री विनय कुमार जी से आग्रह है कि आप श्री हमारे पंचायत समिति तोड़ मुखिया श्री चौधरी जी का माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम में स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी है, यहाँ पे हम एक गीत आप गुजारिश करेंगे, एक बिहार गीत। एक बिहार गीत आप सभी को समझ सूरज की किरण ऐसी पूर्वाएगी मालिक की गगन मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे
मालिक की गगन वास करे। मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। क्यों मैं कुछ ऐसा भी मैं काम सकती हूँ, हौसला ऐसा ही दिगंत चमन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। ऐसी परवाज़ दे मालिक की गगन नाज करे। ऐसी परवाज़ दे मालिक की गगन नाज करे। आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर की तरह, शौक मंजिल का हो इतना कि फसल नाज करे। दीप से दीप जलाए कि चमक उठे बिहार, ऐसी खूबी है मालिक की वतन। समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे सभी साथियों को दो शब्दों से अनुग्रहित करें। श्री मधुरेंद्र कुमार माधव जी। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सेवानिवृत्त होने वाले हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, मंचा सिंह, सभी जनप्रतिनिधिगण, शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्यारे बच्चे लोग, मेरा कार्यक्रम तो किसी और काम के लिए था, लेकिन मुझे दो शब्द बोलने के लिए कह दिया गया है। और इसी तरह ये कार्यक्रम चल रहा था, समय का अभाव था, वहां कह दिया गया कि दो शब्द आकर कहने वाले ने कह दिया खुश रहो। अभी कार्यक्रम का प्रारंभ है, अभी समय का मुझे नहीं लग रहा है, कोई अभाव है। शिक्षकों के लिए प्रेरक प्रसंग, हमारे सभी शिक्षक भी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में रह चुके हैं, हम सभी शिक्षक हैं। हम समझते हैं कि प्रेरक प्रसंग की चर्चा यहाँ पर आवश्यक होगी। वैसे भी हम लोग किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में प्रेरक प्रसंग देते ही बहुत तेजी की आग, सारी जानवर इधर से उधर भागने लगे। बहुत सारे, अब जब जंगल की आग है तो करना क्या, बहुत सारे जानवर उसमें सिमट गए, मर गए। जंगल के किनारे पर एक नदी भी बहती थी, उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया क्या करती थी, नदी में जाती थी, अपने चोंच में पानी भरकर और जंगल के आग पर डालती। और सोचिए, जंगल का आग हो और एक छोटी सी चिड़िया पानी डाल रही है तो क्या जंगल का आग बुझेगा? लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा और वो पानी डाल आकर जंगल पर डालती ही रही। अंत में थक गई, हार गई और आग की लपट इतनी तेज थी कि वो भी बेहोश होकर एक साइड में गिर गई। साधु जी वहीं पर रहते थे। साधु जी ने चिड़िया को उठाया, पानी उनी मार के हल्का सा उसे होश में लाया और चिड़िया होश में आई। साधु जी ने कहा चिड़िया से, इतना बड़ा जंगल का आग, अब तुम चली थी इस आग को बुझाने के लिए। चिड़िया ने कहा कि साधु जी, जब जंगल की आग लगी तो सारे लोग तो भागने लगे और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि मैं इस आग को बुझा सकूं। जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं तारों की तरह भाग गई। स्पष्ट है दोस्त, हो सकता है कि आप, एक बात और है, जब आप कोई भी अच्छा काम करने लगिएगा, पहले ये भाषण देना वाला नहीं जानता, उसको कहानी वहानी वही सुना जाता।
तो कुछ अच्छा काम कीजिएगा तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या कीजिएगा, नौकरी स्कूल जाके बस आपको कमरा मिल जाएगा, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, करने वाले लोग मिलते हैं। केवल हुआ क्या कि अमेरिका में जो जरूरत था मेढक का, लेकिन आज वो आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो ये जान करके बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मंच पर उनके आसीन होने और उनके बैठे रहने तक की एक हम सबों की प्रेरणा के रूप में उन्होंने हमेशा काम किया है, हमेशा कभी भी, चाहे वो भाषा आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय श्री हरिचंद्र चौधरी, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पटना सदर, माननीय श्री आवादी व्याख्याता SCERT पटना बिहार एवं कार्यक्रम में उपस्थित तमाम राष्ट्र सेवी महानुभाव, बच्चे एवं बच्चियों, सत्य है जो संकट है उसके पहले बस इतना ही हम जान लें कि जो कांटों के पथ पर आया, किसी के सम्मान में इतना व्यापक कार्यक्रम ऐसे नहीं होते। ये समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति कांटों के पथ पर आया, देव करेंगे विनय किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा, अब किसी रात चुप के उल्का बन फिर जमी पर आऊंगा, फिर जमी पर आऊंगा। इसलिए जग भूले पर मुझे एक बात, इनके लिए मैं ये पंक्ति दे रहा हूं, यह व्यक्ति चरितार्थ हो रहा है आज के दिन कि जग भूले पर मुझे एक बस। हम लोग भी संकल्प ले लें इस कार्यक्रम के दिन, आज के दिन यह संकल्पित होने का विषय है कि जग भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है, और जिसकी है यह तेह उसी में, और जिसकी है यह तेह उसी में, इसे मिला मिट जाना है, इसे मिला मिट जाना है, इसे मिला मिट जाना है। इसलिए मैं अब विशेष कुछ नहीं हमसे सम्मानित होने वाले, आप तमाम लोगों से सम्मानित होने वाले नीव और तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, परम आदरणीय इस मंच पर आसीन तमाम हमारे महानुभाव, अगर आप दूसरों से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वाकई में जियावन हमारा कौन है, तो बहुत से अपने अपने मतों के अनुसार बात करेंगे। कोई कहेगा उन्हें परम पिता का दर्शन हो गया, उन्हें भगवान का दर्शन हो गया, उन्हें मिल गया, इसलिए वो ऐसी बात बोली। लेकिन मेरे मत के अनुसार मैं आपको कहता हूं, अगर कोई है जियावन हारा, तो ये आपके बाजू, ये आपके हाथ और ये आपका कर्म फल ही आपको जियावन हारा है। वैसा कुछ करके जाओ जो जाने के बाद आने वाला कहे वो अभी गया नहीं है, वो अभी है और रहेगा, ये उदाहरण है। और इसलिए कबीर ने कहा, कबीरा जग में आए जगह से हम रोए, ऐसी करने कर चलो जाए तो जग। अगर जाने के बाद में कहता हो कि काश कुछ दिन और रह जाता, कुछ दिन और रह जाता, समझो ये जीवन का अमृत है, समझो ये जीवन का सार्थक है, समझो ये जीवन का सबसे बड़ा कर्म फल है, याद रखेंगे। मेरे भाइयों मित्रों, मैं इतना कहना चाहूंगा, कोई जाता नहीं, अगर कुछ अच्छा करके जाता है
अर्घ वस्त्र के तौर पर शॉल भेंट किया जा रहा है। विद्यालय प्रधान जी के द्वारा अपना भूषण प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह राणा रणधीर जी के द्वारा तैयार किया गया है वह हमारे भारत महाविद्यालय बुलांचल के प्रधान श्री संजीव कुमार सिंह जी एवं पूरे उनके एसोसिएट्स के साथ ये सर को भेंट किया जाए। एक जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। वो कहते हैं ना कि अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां जरूर बजाएं, तालियां जरूर बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाने से पहले हम चाहेंगे उपस्थित हमारे सेवानिवृत्त हो चुके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मंच से उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी हैं और हमारे सर्वोच्च उपस्थित सभी शिक्षक हैं और छात्र छात्र हैं। आज ये बहुत खुशी का अवसर है कि हम लोग श्री हरिश्चंद्र जी के सेवानिवृत्त के उपरांत उन्हें सम्मान करने वाले समारोह में उपस्थित हुए हैं। श्री हरिश्चंद्र जी के साथ जब मेरा पदस्थापन यहाँ हुआ उस वक्त से ये यहाँ पदस्थापित है, इसलिए करीब 9 महीना से इनके साथ हम लोग काम किए और मेरा अनुभव इतना सुखद रहा। जब ये सेवानिवृत्त हो रहे थे तो मुझे लगा कि अपने परिवार का कोई एक सदस्य परिवार से जा रहा है और इनके सेवानिवृत्ति से जहाँ इनको अपना व्यक्तिगत जीवन जीने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमको लगा कि हम लोगों को कुछ प्रशासनिक लॉस होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम शूटर टाइप के ऑफिसर हैं तो कोई भी काम देने पर इसका निष्पादन ये करते हैं। और आज के समय में कोई व्यक्ति अगर निष्कलंक रिटायर कर दो शब्द एक जोरदार तालियों से मौका आता नहीं है बार बार। जितने भी शिक्षक उपस्थित हैं उनकी ओर सदर प्रखंड को दिया है। आपने जितना भी टाइम यहाँ रहे आपके काम को क्षमता व्यवहार हम लोग अच्छा मैनेजिंग आदमी आप मैनेजेबल है, मैनेजमेंट बढ़िया करते हैं, बात सही है। जिस तरह से आपने पटना सदर में अपना योगदान दिया, जब तक पटना सदर रहेगा आपका ऋणी रहेगा। हम आगे आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें, आपका जो अनुभव है